कि इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी से भी जांच होना चाहिए। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस भवन का निर्माण नगर निगम चिरमिरी के द्वारा कराया जा रहा था। जिसे मंगल भवन का नाम दिया गया था। इस मंगल भवन में ग्रहण लग गया है। आखिर ग्रहण क्यों लग गया है, ये हम आपको पहले बता दें। लेकिन बीके सिंह साहब ने जानकारी के बाद भी शासन को धोखे में रख के, अंधेरे में रख करके ये यहाँ काम कराया। बीके सिंह साहब को लग रहा था कि लंबी रकम का काम है, इसमें भ्रष्टाचार का खेल खेलना है, इसमें कमीशन लंबा मिलेगा, इस कारण से लगातार ये काम को कराते रहे। उसमें स्टे लग जाने का कारण नगर पालिक निगम के वरिष्ठ अधिकारी इंजीनियर ई साहब और उस समय के तत्कालीन जो कमिश्नर थे वो लोग होते हैं। वो गैर कानूनी है और इसके देखरेख प्रबंधन को करना चाहिए। जो अधिकारी वर्क ऑर्डर में साइन किए हैं, जिन जिन अधिकारी महापौर जी का साइन है, तो वहाँ पे उनका इनसे असूली होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना कतई जनता को भी बर्दाश्त नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं भी इसका विरोध करता हूँ। के लीज में कोई भी निर्माण कार्य जो है वो अवैध है और इसलिए इस काम को रुकवाया गया है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस भवन का निर्माण नगर निगम चिरमिरी के द्वारा कराया जा रहा था, जिसे मंगल भवन का नाम दिया गया था। इस मंगल भवन में ग्रहण लग गया है। आखिर ग्रहण क्यों लग गया है, ये हम आपको पहले बता दें। ये जो जमीन है, वन विभाग के द्वारा एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र को लीज पर दी गई थी। इस लीज की भूमि पर नगर निगम के द्वारा यहाँ के एक ठेकेदार के द्वारा आदेश पर इस मंगल भवन का निर्माण किया जा रहा था। इस मंगल भवन का निर्माण की लागत 2,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। आइए मैं कैमरामैन से बोलूंगा, थोड़ा सा मेरे साथ साथ आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। इसमें लगभग यहाँ के ठेकेदार का लगभग 90 लाख से 1 करोड़ रुपए लग चुका है। जब इस नगर निगम के निर्देश पर इस मंगल भवन का निर्माण कराया जा रहा था, तो
एसीसीएल कुरासी क्षेत्र प्रबंधक को जब ये बात का पता चला कि इस लीज भूमि में लापरवाही पूर्वक इस मंगल भवन का निर्माण कराया जा रहा है, उनके द्वारा नगर निगम को कई बार चेतावनी दी गई, लिखित में चेतावनी दी गई, उसके बाद भी धड़ल्ले से इस मंगल भवन का निर्माण कराया जा रहा था। उसके उपरांत नहीं मानने पर कुरासी उप क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा संपदा न्यायालय का उपयोग अधिकार का उपयोग करते हुए इस पे स्टे लगा दिया। स्टे लगाए जाने के बाद भी लगातार यहाँ पर कार्य चालू था, जो कराया जा रहा था। यह कांग्रेस शासन की बात है। अब स्टे लगने के बाद यह कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है। अब बंद होने के बाद में अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कार्य आगे होगा या नहीं होगा। आखिर ये क्यों बंद हुआ, इसमें किसकी किसकी लापरवाही थी। यहाँ पर हमारे साथ में भाजपा कार्य समिति के सदस्य प्रदीप सलूजा जी भी मौजूद है। आइए हम उनसे भी इसके पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। जी, न्यूज प्राइम 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये मंगल भवन जो बन रहा है अभी आप देख रहे हैं, और नाम इसका जरूर मंगल भवन है, लेकिन चिरमिरी क्षेत्र के नागरिकों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये अमंगल भवन हो गया। और अमंगल भवन होने के पीछे आम जनता की जो इतनी गाढ़ी कमाई इस बिल्डिंग में लग गई है, और ठेकेदार का बेचारे का 1 करोड़ रुपए करीब करीब फंस गया है, उसकी गलती नहीं है। नगर पालिक निगम के अधिकारियों के द्वारा, संपदा अधिकारी, एसीसीएल के संपदा अधिकारी द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल ने जब विरोध किया था नगर पालिक निगम में भ्रष्टाचार के विरोध में, नगर निगम में भ्रष्टाचार में फैले विरोध के उसमें, तब भी उस समय जो तत्कालीन कमिश्नर थी लवीना पांडे जी और बीके सिंह साहब, जो ई साहब हैं, आज वर्तमान में भी ई हैं, उनको स्पष्ट रूप से उस समय पूर्व विधायक थे श्याम बिहारी जायसवाल जी, और आज छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा और मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से बीके सिंह साहब को ये बताया गया कि आप मंगल भवन में आप वो वन भूमि है और एसीसीएल में लीज की भूमि है, आप उसका निर्माण तत्काल रोक दें। उस समय ये मंगल भवन बहुत ज्यादा नहीं बना था, ये 4-4 रद्दा, मुश्किल से मुश्किल 6-6 रद्दा, या मुश्किल से मुश्किल इसकी हाइट 1 मीटर हुई होगी। उस समय हम लोगों ने मना किया था कि आप इसको मत बनाइए, क्योंकि इस पे स्टे लग सकता है, ये भूमि में इस काम में रुकावट आ सकती है। लेकिन बीके सिंह साहब ने जानकारी के बाद भी शासन को धोखे में रख के, अंधेरे में रख करके ये यहाँ काम कराया। बीके सिंह साहब को लग रहा था कि लंबी रकम का काम है, इसमें भ्रष्टाचार का खेल खेलना है, इसमें कमीशन लंबा मिलेगा, इस कारण से लगातार ये काम को कराते रहे। आज चिरमिरी की जनता का दुर्भाग्य है, चिरमिरी की जनता के लिए एक अच्छा भवन चिरमिरी में बन रहा था, निश्चित रूप से मंगल भवन ये चिरमिरी क्षेत्र की पूरी आबादी के लिए बहुत अच्छा भवन था, बहुत काम में आता, जनहित में होता। लेकिन आज उसमें स्टे लग जाने का कारण नगर पालिक निगम के वरिष्ठ अधिकारी इंजीनियर ई साहब और उस समय के तत्कालीन जो कमिश्नर थे वो लोग होते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि इसकी प्रशासन स्तर से, छत्तीसगढ़ शासन इसकी उच्च स्तरीय जांच करे, बल्कि कांग्रेस के शासन काल में नगर पालिक निगम के द्वारा जितने भी कार्य करा गए हैं, रोड हो, सड़क हो, नाली हो और भवन हो, सब में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जो नाला बना है कोरिया कॉलोनी में, तो नाला बना है, उसमें राड का काम था, राड लगाया ही नहीं गया, उसका बिल निकाल दिया गया है। आज भी उस नाले को, उसकी जांच के लिए यदि कोई पैसा लगेगा, उसकी औपचारिकता करनी पड़ेगी पैसा लगा करके, तो मैं वो पैसा भरने को तैयार हूं। वो बिना राड के नाला बना हुआ और उसकी कोई मतलब उसका कोई लाइफ जीवन नहीं है उस नाले का। तो मैं आपको ये बताऊं पत्रकार महोदय कि चिरमिरी में नगर पालिक निगम के अधिकारियों के द्वारा भारी माने लापरवाही बरतते हुए जो कार्य भ्रष्टाचार किया गया, जो चिरमिरी की जनता की गाढ़ी कमाई को फंसाया गया यहाँ इस भवन में, इसकी ईडी से जांच होना चाहिए, शासन स्तर से तो जांच होना चाहिए, ईडी से जांच, बीके सिंह साहब के कार्यों की जांच ईडी से होना चाहिए, ईडी से। और ईडी से जांच होने पर नगर पालिक निगम के सभी अधिकारियों के पास कितना भ्रष्ट इस 5 साल में किए गए अवैध भ्रष्टाचार का पैसा है। इसमें आपको मैं एक बता दूं, एक याहिया खान है, वो टाइम कीपर है, लेकिन उसने जो भी काम कराए हैं, इंदिरा नगर में अभी 16 लाख रुपए की एक रोड बनी है, वो भी जर्जर हो गई है, उखड़ गई है, आज उसको बने 1.25 महीना मात्र हुआ है। याहिया खान एक भ्रष्ट टाइम कीपर है
और जो अपने मन से अधिकारियों को पैसा फेंक के और बिल में साइन करवा लेता है। अधिकारी देखते तक नहीं है कि काम किस प्रकार से हुआ है, उसकी गुणवत्ता को देखने ही नहीं आते और बिल में साइन कर देते हैं। इसलिए उन सब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन से, पुलिस में जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होना चाहिए। नगर निगम के ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज होने चाहिए? इनके द्वारा एसीसीएल की लीज भूमि में कई जगहों पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अपने नगर पालिक निगम की संवैधानिक अधिनियम की धारा जो है, उसके तहत यदि कार्य में स्टे लग सकता था, दूसरे की भूमि थी, उस पे कार्य कराना नहीं चाहिए था, उनको मालूम था ई साहब को, लेकिन ई ने पता नहीं किस हित को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को कराया है और आज चिरमिर का पैसा फंस गया। इसलिए आपकी मांग सही है कि इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी से भी जांच होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मंगल भवन से अमंगल की छाया कब हटती है और इसमें यदि नगर निगम के द्वारा एनओसी नहीं लिया गया था और उसके बाद भी लगातार यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कार्य जारी था, तो उक्त अधिकारियों के ऊपर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाती है? रिपेयरिंग जहाँ होता है वहाँ पे सरफेस में बारबेट वायर से फेंसिंग करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि वहाँ पे कोई जाने ना सके, वो डेंजर जोन में कोई बसावट ना होना चाहिए। वो बैठने में काफ़ी टाइम लगता है, कभी जल्दी में बैठता है, कभी देर बैठता है, कभी 20 साल बाद बैठता है। इसलिए उस जगह को फेंसिंग करके रखना चाहिए और वहाँ पे किसी को बैठने का अनुमति नहीं देना चाहिए। इसकी ये प्रबंधन की ड्यूटी है, उसको मेंटेन करें। और यदि कोई वहाँ पे भवन बनाता है तो वो गैर कानूनी है और इसके देखरेख प्रबंधन को करना चाहिए। देखिए, जो मंगल भवन निगम प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है, वह जिस स्थान पे बनाया जा रहा है वो वन भूमि और एसीसीएल की लीज भूमि है और उस लीज भूमि में नियमतः एसीसीएल से एनओसी लेना चाहिए था, किंतु एनओसी न लेकर के केवल तानाशाही पूर्वक महापौर और निगम प्रशासन ने वहां पे निर्माण करा रही है। निश्चित रूप से संपदा न्यायालय की जो निर्णय होगी वो तो होगा ही, परंतु हम यही कहेंगे कि जिन 2,75,00,000 की जो राशि का दुरुपयोग हुआ है और वहां की जनता की पैसे की जो दुरुपयोग किए हैं, मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी वर्क ऑर्डर में साइन किए हैं, जिन अधिकारी महापौर जी का साइन है, तो वहां पे उनका इनसे असूली होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना कतई जनता को भी बर्दाश्त नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं भी इसका विरोध करता हूँ। नगरीय निकाय का नियम क्या कहता है कहीं भवन बनाने के संबंध में? देखिए, नगरीय निकाय में जब स्वीकृति हुई और राज्य शासन से जब स्वीकृति हुई तो यहाँ पर कंडिका क्रमांक 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि यदि नगर निगम क्षेत्र में एसीसीएल, एनटीपीसी और कोई भी यदि प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड कंपनी वहां काम कर रही है तो उस विभाग से नियम पूर्वक उसका एनओसी लेना चाहिए, इसके बाद ही वहां निर्माण कार्य किया जाए। ऐसा नहीं तो उसका दोषी आयुक्त और वहां के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और वहां के जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार होंगे, ऐसा नियम है। देखिए, जिस जगह पर मंगल भवन का निर्माण हो रहा है वह वन विभाग की भूमि है जिसे एसीसीएल ने लीज पे ली हुई है और एसीसीएल के लीज में कोई भी निर्माण कार्य जो है वो अवैध है और इसलिए इस काम को रुकवाया गया है। आपने काम के आरंभ में क्या इसको रुकाने का प्रयास किया? हाँ, नगर निगम को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि ये जो उक्त भूमि है ये एसीसीएल की लीज की ज़मीन है और इसमें निर्माण कार्य पे रोक लगाएं, लेकिन अपनी हठधर्मितापूर्ण रवैया को अपनाते हुए नगर निगम ने जिस प्रकार से इसमें अपना कार्य जारी रखा, इसलिए इस कार्य में संपदा न्यायालय की तरफ से रोक लगा दी गई है। मंगल भवन के संबंध में अभी संपदा न्यायालय से स्थगन है, स्थगन होने से अभी उसमें कोई कार्रवाई अभी बंद है। तो सर इसको कब तक कंप्लीट होने का है कुछ? अब संपदा न्यायालय उसको स्थगन को वेकेट करेगा तो उसमें काम चालू करेंगे। तो ये कब तक सर कुछ उम्मीद किया जा सकता है? पेशियाँ चल रही उसमें, जी, न्यायालय ही उसमें निर्णय लेगा।